श्रीमन नारायण नारायण हरिहरि। सर्वप्रथम आपको कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। आज इसका अंतिम अध्याय हम पूर्ण करते हैं। 35वां अध्याय। अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको सुनने पढ़ने से श्री होते हैं प्रसन्न। इनकी कथा सुनकर सभी ऋषि सूजी से बोले, हे सूजी, जब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूजी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ, अतः ये तिथि दान और उपवास में क्रमश पूर्व व्यापनी तथा परम व्यापनी हो तो घ्रमाए। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शतोत्तर विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी की तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैदत्त दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार की जाए, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की प्रतिमा बनवा ले। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित करके षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्यावाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण, बाजा आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आह्वान करें, भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार हृदय पाद अविष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमन्य पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांसे के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांसे के पात्र से ही रख दे तथा भगवान को अर्पण करते समय इस प्रकार के, वासुदेव आपको नमस्कार है। ये मधुपर्वत दही, घी तथा शहद के मिश्रण को मधुपर्क कहते हैं, ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिदल लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली की वेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र पर्वत का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान को इस प्रकार कहे, आदि मध्य अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, विंध्या की भस्म में स्थित रही और आदि मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी बहुत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाओं करके अपनी पुत्री को भांति से पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर तुलसी और विष्णु का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसे द्वादक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दे। फिर स्वस्तिक होम करके पूर्णाहुति दे। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया है। जनार्दन, इसमें जो न्यूनता है वह आपको प्रसाद से पूर्णता हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण ना करे। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्रोत गलकर गिरे हुए पत्तों खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में उक, आंवला और बेर का फल खा लेने से उचित दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए क्या, भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारे, प्रभु मेरे द्वारा ही की गई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्ट करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्तियाँ आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनकर सूजी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोगकर आत्म विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे श्री ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक पढ़ता है, जो सुनकर धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनना चाहिए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 35वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।